आज हेमंत सोरेन बोलते हैं कि हम लोग सरकार बनाएगा। मैंने कभी नहीं सुना हूं कि जो व्यक्ति युवाओं को धोखा देते हैं वो व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं खुद विधायक भी बन नहीं सकेगा, ये मेरा विश्वास है। जेल से बाहर आने का बाद वो सबसे पहले क्या काम किया? सबसे पहले संपाई सुरेन जी का कुर्सी को उन्होंने खाली किया। मतलब क्या है? मतलब बिना क्षमता, बिना मुख्यमंत्री का गद्दी वो एक दिन भी रह नहीं सकता है। क्या खराब काम किया था संपाई सुरेन ने? आप खाली कुर्सी का लालच में जीते हैं और इसीलिए आप संपाई सुरेन जी को आपने क्षमता से हटाया। आप अगर आदिवासी एक वरिष्ठ व्यक्ति को आप सम्मान करते थे, अभी आप लड़ाई लड़िए वो लोगों के लिए, वो माँ और बहनों के लिए जो माँ और बहन को हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार का समय रेप किया गया, मर्डर किया गया, उनको न्याय दिलाने के लिए कल्पना सोरेन जी अभी आप संघर्ष कीजिए। हमारा मानना है, हमारा विश्वास है कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद से झारखंड में इस बार बीजेपी का ही सरकार बनने वाला है और ये पक्का बनने वाला है। इस बार जेएमएम का घोषणा पत्र बीजेपी रिप्रिंट करेगा और घर घर को हम जाके वो घोषणा पत्र देके लोगों को पूछूंगा कि ये घोषणा पत्र का 10% काम भी क्या हेमंत सोरेन ने किया? कुछ नहीं किया। आज हेमंत सोरेन बोलते हैं कि हम लोग सरकार बनाएगा। मैंने कभी नहीं सुना हूं कि जो व्यक्ति युवाओं को धोखा देते हैं वो व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं खुद विधायक भी बन नहीं सकेगा, ये मेरा विश्वास है। भाई और बहनों, हेमंत सोरेन जी जेल गए थे, माहौल ऐसे बनाया जैसे फ्रीडम मूवमेंट करके जेल गए थे। जो भी है जेल से बाहर आया। जेल से बाहर आने का बाद वो सबसे पहले क्या काम किया? सबसे पहले संपाई सुरेन जी का कुर्सी को उन्होंने खाली किया। मतलब क्या है? मतलब बिना क्षमता, बिना मुख्यमंत्री का गद्दी वो एक दिन भी रह नहीं सकता है। क्या खराब काम किया था संपाई सुरेन ने? कम से कम संपाई सुरेन का अगले पिछले दलाल तो नहीं होते थे, हमारा विरोधी हो सकते थे, लेकिन संपाई सुरेन जी कम से कम ट्रांसफर पोस्टिंग का बिजनेस तो झारखंड में बंद किया था। कम से कम उनका आमने सामने तो दलाल नहीं होते थे। कम से कम चीफ मिनिस्टर का जो बांग्लो होता है उनका गेस्ट हाउस में कम से कम संपाई सुरेन जी का समय दलालों का आगमन बंद हो गया था। क्यों आपने उसको कुर्सी से हटाया? किस लिए? आप खाली कुर्सी का लालच में जीते हैं और इसीलिए आप संपाई सुरेन जी को आपने क्षमता से हटाया। आप अगर आदिवासी एक वरिष्ठ व्यक्ति को आप सम्मान करते थे तो अगले 3 महीना के लिए आप उनको मुख्यमंत्री का कुर्सी से आप उनको नहीं हटाता थे। उनका कोई आदिवासी प्रेम नहीं है। उनका जो भी प्रेम है कुर्सी का प्रेम है, कुर्सी का सिवा और कोई नहीं जानते हैं। मैं तो वो दिन में तोरपा में था, खूंटी में भी गया था। मैंने मीटिंग में बोला था कि कल्पना सोरेन जी जो हेमंत सोरेन जी के लिए लड़ाई लड़ा, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। एक पत्नी का धर्म होते हैं पति के लिए संघर्ष करना, मैं सम्मान करता हूं उनको। लेकिन कल्पना दीदी, अभी तो हेमंत सोरेन जी बाहर आ गया है, अभी आप लड़ाई लड़िए वो लोगों के लिए, वो माँ और बहनों के लिए जो माँ और बहन को हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार का समय रेप किया गया, मर्डर किया गया, उनको न्याय दिलाने के लिए कल्पना सोरेन जी अभी आप संघर्ष कीजिए।
अर्जुन मुंडा जी ने अपना भाषण में बताया कि जो लोगों का बलात्कार किया गया, आदिवासी महिलाओं का, बेटियों का बलात्कार किया गया, क्या उनको न्याय मिला? जिसको हत्या किया गया, क्या उनको न्याय मिला? क्या चार्जशीट हुआ? क्या कन्विक्शन हुआ? आज क्या ये कल्पना सोरेन जी का दायित्व नहीं बनता है कि हमारे आदिवासी माँ, बेटी और बहू के लिए वो आवाज उठाए? क्या उनका एक विजिट नहीं होना चाहिए पाकोर में, जहां में हमारे आदिवासी भाई बहन का जमीन सुराने का काम ये घुसपैठियों कर रहा है? मैं कल्पना सोरेन जी को आह्वान करता हूं, हमारा आपका साथ कोई पॉलिटिकल दुश्मन नहीं है, लेकिन मैं आपको आह्वान करता हूं, आप जैसे हेमंत सोरेन जी का न्याय के लिए आवाज उठाया, अभी आप आवाज उठाइए झारखंड का वो आदिवासी बेटी, वो माँ और बहू के लिए जिसका बलात्कार जेएमएम सरकार का समय में हुआ था, वो लोगों के लिए आप आवाज उठाइए। ये आपके लिए हमारा विनम्र आह्वान होगा, विनम्र निवेदन होगा। भाई और बहनों, अभी बोल रहा है हम लोगों को 1000 रुपया दूंगा माँ और बहनों को। भाई कितना महीना का देगा? 1 महीना का देगा, 2 महीना का देगा कि पूरा 60 महीना का देगा? चुनाव का 1 महीना आगे आप 1000 रुपया देगा, लेकिन अगर आपका कोई मोरालिटी है, आपका कोई वैल्यू है, तो आप 60 महीना सरकार चलाया, 60 महीना का किस्ती आप दीजिए। 1000 2000 रुपया देने से काम नहीं चलेगा। राहुल जी आके क्या बोला था कि मैं 8500 रुपया दूंगा, और ऐसे भी नहीं देता है, खटाखट देगा, खटाखट देगा। जैसे 8500 रुपया आपका बैंक का अकाउंट में नहीं आएगा, रॉकेट बन के आपका पूरा घर में घुस जाएगा, खटाखट। अरे भाई, पैसा देना है, आप डीबीटी करो, बैंक में ट्रांसफर करो। ये खटाखट वाला क्या स्कीम है? क्या 8500 आके हमें मार देगा क्या घर में खटाखट आके? अभी कहा गया खटाखट बाबू, कहाँ गया है? आज तो 6-5 दिन उनको दिखाई भी नहीं दे रहा है। चुनाव हो गया है, झारखंड में आपका सरकार है, हेमंत सोरेन मंत्री है, आपका लोग मुख्यमंत्री है, आप लोग मंत्री है। राहुल बाबा, ये विस्तारित कार्य समिति आपको डिमांड करता है, आपका खटाखट वाला पैसा तुरंत हमारा माँ और बहनों का अकाउंट में आप दीजिए। और अगर नहीं देते हैं तो जिंदगी में और खटाखट वाला सब आपका मुंह में मत लीजिए। ये कम से कम मैं आपको निवेदन करता हूं। क्या बोलते हैं? खटाखट खटाखट खटाखट। अरे बाबा, मोदी जी आवास बनाने के लिए पैसा देते हैं, चुपचाप देते हैं, डीबीटी करता है। किसान सम्मान निधि में पैसा देते हैं, चुपचाप देते हैं, डीबीटी देते हैं। ये खटाखट वाला मशीन कहाँ होते हैं? भारत में होते हैं कि पाकिस्तान में होते हैं? भारत में होते हैं कि पाकिस्तान में होते हैं? क्या लगता है आप लोगों को? क्या लगता है? मेरा भी मानना यही है, खटाखट वाला मशीन जरूर पाकिस्तान में होते हैं, इसलिए हमारा यहाँ में पैसा ट्रांसफर का मशीन डीबीटी है, कंप्यूटर है। खटाखट वाला मशीन भारत में नहीं है, ये जरूर ये मशीन पाकिस्तान में होगा। मैं राहुल बाबा को निवेदन करता हूं, आप 99 सीट का मालिक है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप 99 सीट का मालिक है तो आपका वादा निभाइए। झारखंड में आपका सरकार है, कर्नाटक में आपका सरकार है, तेलंगाना में आपका सरकार है। कम से कम 8500 रुपया हमारा माँ और बहनों का खाता में दीजिए। अभी बोल रहा है मैं 1000 रुपया दूंगा। अरे बाकी 7500 कौन देगा? 7000 बाकी 500 रुपया कौन देगा? आप लोगों को उनको पूछना चाहिए। भाई और बहनों, ये जेएमएम और ये कांग्रेस का सरकार खाली झूठ का सदागर है, झूठ का सिवा उन्होंने और कुछ नहीं बोला, खाली झूठ ही बोला, सबको लांछित किया, सबको वंचित किया।
भाई और बहनों, ये चुनाव हमारा चुनाव है, ये चुनाव हम लोग जीतने वाला है। और इसीलिए बाबूलाल मरांडी जी का नेतृत्व में हमने शुरू कर दिया हो कि अगली 5 साल कैसा झारखंड बनेगा, हमारा मैनिफेस्टो का निर्माण का काम हम शुरू कर दिया हो। हमारा मैनिफेस्टो जब पब्लिश होगा आप लोगों को दिखाई देगा। हम 5 साल का एक झारखंड का सुनहरी भविष्य का अंकन करने के लिए हमने काम शुरू किया हूं। इसलिए हमारा मानना है, हमारा विश्वास है कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद से झारखंड में इस बार बीजेपी का ही सरकार बनने वाला है और यह पक्का बनने वाला है।